हम मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं। हमारी गर्दन में आला हज़रत की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने के ताजदार के दर के गुलाम हैं और मुस्तफ़ा के सहाबा के दर के गुलाम हैं, नबी के औलिया के दर के गुलाम हैं। ऐ असमत सहाबा के नाम पर कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, इतने उलमा को बुलाने वालों, आले रसूल को बुलाने वालों, लाइक मुबारकबाद आफस रात कि आपने इतनी सर्दी के अंदर इतने मजमे ने जमा होकर के बता दिया कि हम जिंदगी जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। हम खाना खाते हैं, अपने लिए नहीं खाते हैं। हम पानी पीते हैं, अपने लिए नहीं पीते हैं, बल्कि हमारा जीना मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना मुस्तफा के लिए है, हमारा बैठना मुस्तफा के लिए है, हमारी सब मुस्तफा के लिए है, हमारी रातें मुस्तफा के लिए है, हमारा दिन मुस्तफा के लिए है, हमारी जिंदगी मुस्तफा के लिए है, हमारा उठना मुस्तफा के लिए है, हमारा बैठना मुस्तफा के लिए है, हमारा खाना मुस्तफा के लिए है। हम अपने लिए कुछ नहीं करते, जितना करते हैं मदीने के ताजदार के लिए करते हैं। इसीलिए तो कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तवज्जो है, हाथों को नबी का झंडा बनाए, बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे भी रामपुरा की जमीन पर लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक पॉइंट को कम कर दो, बस एक पॉइंट। लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हुआ है। ये आशिकों की महफिल है, ये गुलामों की महफिल है, ये आला हज़रत के गुलामों की महफिल है, होश का पट्टा गर्दन में डालने वालों की महफिल है, गरीब नवाज के चाहने वालों की महफिल है, अलाउद्दीन कलियरी के आशिकों की महफिल है। और याद रखें, आशिकों की शान ये होती है वो रात को नहीं देखते हैं, बल्कि जब नबी का जिक्र होता है, मुस्तफा की बात आ जाती है, रात की कोई परवाह नहीं होती, बल्कि हमारी सुबह भी मुस्तफा के लिए है, हमारी शाम भी मुस्तफा के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इन कमेटी के छोटे छोटे बच्चों को। जोर से बोल दें यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मेरी कुछ अफराद से मुलाकात हो रही थी, बताया कि मुफ्ती साहब के बोला ये जो महफिल कराने वाले जवान हैं, कोई ज्यादा उम्र के नहीं है, कोई 50 साल का नहीं है, कोई 30 साल का नहीं है, बल्कि जो मेंबराने कमेटी है, जो नौजवान है, अभी 20 साल के करीब है। अब रामपुरा वालों, खुश नसीब हो आप कि 20 साल के जवानों ने इतनी बड़ी रसूल की महफिल बना करके ये साबित कर दिया कि इस समय पर गद्दार नहीं रहते, बल्कि इस समय पर आशिक़े रसूल होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, रामपुरा के सुन्नी जन्नती मुसलमान। नारे हैदरी। रे वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। अल्लाह आशिकों को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाता है। आशिकों को अल्लाह
हर मैदान में कामयाबी अता फरमाता है, हर मौके पर अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है, हर काम में अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। और याद रखें, आप कोई कम तादाद में नहीं है, आप हल्की तादाद में नहीं है, कसीर मजमा है आपका। और इस मजमे ने इकट्ठा होकर के बता दिया कि कसीर तादाद में भी अगर नबी के गुलाम जमा हो जाए तो लाखों पर भारी पड़ जाते हैं। अगर कम की तादाद में भी मुस्तफा के गुलाम जमा हो जाए तो लाखों पर भारी पड़ जाते हैं। और भारी पड़ने का मामला ये है कि हमने गद्दारी नहीं की है, हमने रसूलुल्लाह से वफादारी की है। रसूलुल्लाह से वफादारी की है। और आप उठाकर देखें तारीख, उठाकर देखें तारीख, जिसको कामयाबी मिली है वो नबी का गुलाम है, जिसको कामयाबी मिली है वो मुस्तफा का गुलाम है, जिसको मकाम मिला है वो मुस्तफा का गुलाम है, जिसको इज्जतें मिली है वो मुस्तफा का गुलाम है, जिसको शोहरतें मिली है वो मुस्तफा का गुलाम है, जिसको बुलंदियां मिली है वो मुस्तफा का गुलाम है, जिसको बुलंदियां मिली है वो मुस्तफा का गुलाम है। इसलिए इज्जत मुस्तफा के दर से मिलती है, शोहरत नबी के दर से मिलती है, मकाम नबी के दर से मिलता है, बुलंदी नबी के दर से मिलती है। सारी दुनिया के अंदर अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो मेरे मुस्तफा के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नसीब है आप जिसको कामयाबी मिली मुस्तफा के दर से मिली, मुस्तफा के सदक़े में मिली है। इसलिए तो साहिब हम कहते हैं, किसी टीचर ने बच्चों से पूछा था, आज वालिदैन की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छा रास्ता बताए, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाए, अपने बच्चों को इन उलमा के करीब करे, अपने बच्चों को इन अइम्मा के करीब करे, अपने बच्चों को इनसे जोड़ दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो उलमा से जुड़ जाता है, अइम्मा से जुड़ जाता है, कुछ भी बन जाए लेकिन मुस्तफा का गद्दार हरगिज नहीं बनता है, मुस्तफा का वफादार बनता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम तो कहते हैं साहिब अपने बच्चों को अच्छा बनाते, नमाजी बनाते, परहेजगार बनाते। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे बन जाएंगे अल्लाह इन्हीं बच्चों के सदके में यहाँ पर भी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह मरने के बाद भी मकाम अता फरमाएगा। किसी टीचर ने बच्चों से कहा था, बच्चों बताओ तुम्हें बड़े होकर के क्या बनना है। किसी बच्चे ने कहा था मुझे IPS बनना है, किसी बच्चे ने कहा था मुझे प्रोफेसर बनना है, किसी बच्चे ने कहा था मुझे लॉयर बनना है, किसी बच्चे ने कहा था मुझे फौज में भर्ती रहने के बाद बॉर्डर की हिफाजत करनी है। लेकिन जब टीचर ने एक बच्चे से पूछा था तो उन्हीं में से एक बच्चे ने कहा था मुझे मुस्तफा का सहाबी बनना है। क्या बनना है? बनना है मुस्तफा का सहाबी। जब टीचर ने इतना सुना हैरान रह गया कि ये बच्चा सहाबी बनने की बात करता है, सहाबी बनने की बात करता है। टीचर के दिल में भी सहाबा की मोहब्बत थी, टीचर के दिल में भी सहाबा का इश्क था। टीचर जानता था आए असमत सहाबा पर कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ, जैसे उस बच्चे ने कहा था मुझे सहाबी बनना है, टीचर ने कहा था बेटा ये तो 1400 साल पहली बात है जो लोग सहाबी बनते थे, तुझे कैसे पता है सहाबी कौन होता है। बच्चे ने कहा था मुझे नहीं पता सहाबी कौन होता है। टीचर ने कहा था सहाबी वो होता है जिसने मेरे नबी को देखा हो और ईमान पर खात्मा हुआ हो। 1400 साल पहले सहाबी बनते थे, तुम सहाबी कैसे बन सकते हो? ये जज्बा कहाँ से आया है, ये मोहब्बत कहाँ से आई है, ये उल्फत कहाँ से आई है? बच्चे ने कहा था जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरी माँ बंबई के गुंडों के किस्से नहीं सुनाती बल्कि मुस्तफा के सहाबी के किस्से सुनाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तुम भी अपने बच्चों को
दुनियादार के तराने नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के तराने सुना दो, नबी के तराने सुना दो, मुस्तफा के सहाबा के वाक़िया सुना दो, नबी के गुलामों की कहानियां सुना दो। तुम्हारे बच्चे अगर ये नहीं बन सकते लेकिन सहाबा के गुलाम जरूर बन जाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब के। मुस्तफा के सहाबा के गुलाम जरूर बन जाएंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि नाम अच्छा रखने से क्या होगा, अगर बच्चे का नाम अबू बकर रख दिया तो क्या होगा, बच्चे का नाम उमर रख दिया तो क्या होगा, बच्चे का नाम हजरत उस्मान के नाम पर रख दिया तो क्या होगा, बच्चे का नाम अली के नाम पर रख दिया तो क्या होगा, बच्चे का नाम तलहा के नाम पर रख दिया तो क्या होगा। इमाम साहब क़िबला, आज तो लोग फोन करते हैं हवत कोई अच्छा नाम बता दो, अगर किसी सहाबा के नाम पर नाम बदला दिया जाए तो कौम कहती है मॉडर्न नाम बताओ, नए जमाने का नाम बताओ, ये तो पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका है। अल्लाह की इज्जत की कसम, लोग कहते हैं अगर ये नाम रख दिया है तो फिर क्या होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हाँ, अगर तुमने अपने बच्चों का नाम अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रखा होगा, फारूक आजम के नाम पर रखा होगा, उस्मान गनी के नाम पर रखा होगा, अली के नाम पर रखा होगा, तलहा के नाम पर रखा होगा, जुबैर के नाम पर रखा होगा, साद के नाम पर रखा होगा, अब्दुल कादिर के नाम पर रखा होगा, गरीब नवाज के नाम पर रखा होगा, अलाउद्दीन कलियरी के नाम पर रखा होगा, आला हज़रत के नाम पर रखा होगा और मेरे ताजुश्शरिया के नाम पर रखा होगा। अगर तुम्हारा बेटा अबू बकर नहीं बन सकता है, उमर नहीं बन सकता है, उस्मान नहीं बन सकता है, अली नहीं बन सकता है, तलहा नहीं बन सकता है, जुबैर नहीं बन सकता है, साद नहीं बन सकता है, अब्दुल कादिर नहीं बन सकता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कहता हो तुम्हारा बेटा अबू बकर का गुलाम जरूर बन जाएगा, उमर का गुलाम जरूर बन जाएगा, अली का गुलाम जरूर बन जाएगा, तलहा का गुलाम जरूर बन जाएगा, गौस का गुलाम जरूर बन जाएगा। और हमारे लिए इतना ही काफी है, हमारे बेटे मुस्तफा के सहाबा के गुलाम बन जाए, यहाँ भी बेड़ा पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अरे हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी, इजाजत है, बोले जोर से, चलें आगे, मोहब्बत से बोले या रसूल। आए मैं बताऊं मुस्तफा के गुलाम कौन होते, मुस्तफा के गुलाम कौन होते और मुस्तफा के गुलामों का मकाम क्या है, मुस्तफा के गुलामों की शान क्या है, मुस्तफा के आशिकों का रुतबा क्या है। आपने एक नाम सुना होगा जिसको पूरी दुनिया हजरत बिलाल के नाम से जानती है। बोले यार सुभान अल्लाह। बिलाल के नाम से जानती है। कौन बिलाल? जो चेहरे से बहुत अच्छे नहीं थे, रंग के काले थे। उलमा बयान फरमाती कि आपके दांत भी कुछ बड़े थे, रंग के काले थे, गुलाम थे, लेकिन मुस्तफा के आशिक बनी अल्लाह ने दुनिया का हिलाल बना दिया। अल्लाह ने दुनिया का हिलाल बना दिया। कौन बिलाल? जिनके वालिद माजिद का इंतकाल बचपन में हो चुका था। आपके एक भाई मौजूद थे, आपकी दो बहनें और मौजूद थीं। उलमा बयान फरमाती आपकी वालदा थी। बचपन ही के अंदर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाप के इंतकाल के बाद माँ ने काम पर लगा दिया है। हज़रत बिलाल बहुत छोटे से काम करना शुरू कर दिया है, मेहनत करना शुरू कर दिया है।
हवत बिलाल काम पर जाते, जैसे शाम को पलट कर आते, माँ अपने बेटे को देखती, माँ की चीख निकल जाती थी। माँ कहती बिलाल मेरी ख्वाहिश थी मैं तुझे पढ़ाती, मेरी ख्वाहिश थी मैं तुझे अच्छा पढ़ाती, मेरी ख्वाहिश थी मैं तुझे अच्छा बनाती, लेकिन क्या करूं, हालात ने मजबूर कर दिया है कि तुझे काम करना पड़ रहा है, मजदूरियां करनी पड़ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हवत बिलाल गुर्बत के आलम में बिकते बिकाते मक्के की समीप पर एक वक्त वो भी आया था कि हवत बिलाल को उमैया ने खरीदा था, और उमैया खरीदने के बाद ये भी सुनते हुए चले उमैया बड़ा सालिम था, उमैया बड़ा तशद्दुद पसंद था, उमैया बड़ा जुल्म करता था, उमैया बड़ा कट्टर दिल इंसान था। उमैया ने खरीदा है, अब उमैया हवत बिलाल को मारता भी है, काम कराता है, मजदूरियां करता है, जिस काम का हुक्म देते हैं बिलाल उस काम को बजा लाते हैं, जिस काम को उमैया कहता है बिलाल उस काम को कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने पूछा था आए बिलाल तुम तो उमैया के गुलाम थे, उमैया शदीद दुश्मन था इस्लाम का, उमैया सालिम था, उमैया सख्त था, आए बिलाल बताओ तो सही तुम ईमान कैसे लेकर आए, इस्लाम में कैसे दाखिल हुए। आज दुनिया वाले कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम टंके की चोट पर फैला है, इस्लाम पावर की बुनियाद पर फैला है। आए नबी के गुलाम हो, आए मुस्तफा का जलसा सजाने वालों, अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस करने वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम पावर की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम जुल्म की बुनियाद पर नहीं फैला है, बल्कि अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक मुस्तफा से फैला है, किरदार मुस्तफा से फैला है, सीरत मुस्तफा से फैला है। लोग मुस्तफा का किरदार देखते रहे, इस्लाम में दाखिल हो गए, मुस्तफा का चलना देखा, लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा का बैठना देखा, लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा का चलना देखा, लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा का बर्ताव देखा, लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा का किरदार देखा, लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आए इस्लाम को तलवार के जोर पर फैलाने की बातें करने वालों, तुम झूठे हो, तुम्हारा बाप झूठा है, तुम्हारा खानदान झूठा है, हरगिज़ नहीं। इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो मेरे मुस्तफा के अखलाक की बुनियाद पर फैला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। तुम झूठे हो, इस्लाम को तलवार की बुनियाद पर कहने वालों, इस्लाम मुस्तफा की अखलाक से फैला है, मुस्तफा की सीरत से फैला है, मुस्तफा के किरदार से फैला है। किसी ने हजरत बिलाल से कहा था ऐ बिलाल ये तो बताओ तुम तो उमैया के गुलाम थे, उमैया बड़ा शदीद था, लेकिन ये बताओ तुम कैसे इस्लाम की आगोश में आ गए हो, तुमने कैसे कलमा पढ़ा है, तुम कैसे मुसलमान हुए हो। हजरत बिलाल कहते हैं हाँ हाँ ये बात सही है, मैं मक्के की समीप पर बिकता रहा, बिकता बिकाता उमैया का गुलाम बन गया था, उमैया ने मुझे खरीदा था, लेकिन एक रोज का मामला ये था कि मुझे शदीद बुखार था, सर्दी का आलम था, मैं थर थर कांप रहा था। उमैया ने मुझे कुछ जो दी थी और जो दीने के बाद कहा था ऐ बिलाल इन जो को पीसो, इसका आटा बनाओ। मुझे बुखार इतनी जोर का था कि मैं बैठने के काबिल न था, मैं पीसने के काबिल न था, चक्की चलाने के काबिल न था। हज़रत बिलाल ने कहा था मैं डॉक्टर से दवाई लिया, तबीब से दवाई लिया, दवाई लेने के बाद मैंने दवाई को खाया है, मैं चादर ओढ़कर लेट गया हूँ। आधी रात गुजरी थी, उमैया आया, उमैया ने कहा बिलाल तुझे जो पीसने के लिए दिया था तूने जो नहीं पीसा है, आराम से सो रहा है। अब तेरी सजा ये है खुले आसमान के नीचे अब तुझे चक्की चलानी है, तुझे आटा पीसना है, जो को पीसना है, आटा तैयार
तैयार करना है और तेरी सदा ये है तेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। हज़रत बिलाल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म से कुर्ते को खींच लिया गया, खुले आसमान के नीचे मैं तन्हा बैठा था, कांप रहा था, हाथों से चक्की को चला रहा था, लेकिन चलकी चलाते हुए मेरी सिस्कियां निकल रही थी, मेरी आ निकल रही थी, मैं कर रहा था। मेरे नबी का गुसर मेरे घर के रास्ते से हुआ है, मुस्तफा गुसर कर जा रहे हैं। नबी ने देखा किसी के करहाने की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है, किसी के परेशानी की आवाज आती है। इस्लाम के पैगंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा कौन है रोने वाला, बताए कौन है रोने वाला। बिलाल कहते मैंने कहा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। मेरे मुस्तफा अंदर तशरीफ लाए। नबी ने कहा बिलाल कैसे परेशान हो, कैसे मुश्किल में हो। मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब है, मक्के के लोग बेवफा है, मक्के में बेवफाई है, तुम क्या हमदर्दी करोगे, चले जाओ। नबी निकले हैं, मैं फिर परेशान हो गया। अब कोई मेरा हमदर्द नहीं है, अब कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लम्हात के बाद मेरे नबी तशरीफ लाए, हाथ में एक दूध का गिलास था और कुछ खुजूरें थी। इरशाद फरमाया बिलाल इस दूध को पी लो, खुजूर को खा लो, आराम करो। मैंने कहा मेरी चक्की कौन चलाएगा, मेरी जो कौन पीसेगा, मेरे आटे को कौन तैयार करेगा। उमैया सालिम है, मारता है, जुल्म करता है, सताता है। इस्लाम के पैगंबर ने कहा था बिलाल घबरा नहीं, अब मोहम्मद आ गया है, तू आराम कर, तेरी चक्की को मोहम्मद अपने हाथों से पीसेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने दुनिया को बनाया, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने आसमान को बनाया, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने शम्सो कमर को बनाया, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने सदर व हदर को बनाया, वो इस्लाम के सब पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। बल्कि बरेली के ने तो कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकर कहा था जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दान में सवा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मुस्तफा ने फरमाया बिलाल घबराओ नहीं, जोर से बिलाल घबराओ नहीं, अब तुम्हारी चक्की को पीसने के लिए मोहम्मद अरबी आ गया, आमीना का बेटा आ गया है। अब तुम्हारी चक्की को पीसने के लिए नबियों का इमाम आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखे तो सही, किसी को अगर थोड़ी शोहरत मिल जाए, छोटे को सलाम करने तैयार नहीं है, अगर किसी को मकाम मिल जाए, छोटे को देखने के लिए तैयार नहीं है। आज तो गुलामियत का मामला ही नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, इंसान का इंसान कोई गुलाम नहीं है। नबी के नबी ताजदार थे, बिलाल उमैया का गुलाम था। अभी ये भी देखे हज़रत बिलाल ने कलमा नहीं पढ़ा है, दाखिले इस्लाम नहीं हुए हैं, लेकिन मुस्तफा ने फिर भी चक्की को चलाया है, फिर भी डो को पीसा है, फिर भी आटा तैयार किया है। गोया कि इस्लाम के पैगंबर ने मक्के की सभी पर लोगों को ये पैगाम दिया था, ऐ लोगों अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई परेशान हो उसका साथ दो, कोई मुश्किल में हो उसका साथ दो, कोई बीमार हो उसका साथ दो, कोई मुश्किल में हो उसका साथ दो, कोई मशक्कत में हो उसका साथ दो। किसी गरीब का साथ देना गुलामी नहीं है,
गरीब का साथ देना मेरे नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ए भैया ए बैठ जा यार, मेरे लाल कहाँ जा रहा है? आराम से बैठ जाएं भाई, सुकून से बैठ यार, मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। किसी के बाप की महफिल नहीं है, रसूल पाक की महफिल है। किसी नेता या अभिनेता या किसी ठेकेदार की महफिल नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल है। यहाँ अदब भी जरूरी है, यहाँ आना भी जरूरी है, अदब भी जरूरी है, दिल को संभालना भी जरूरी है और जबान पर लगाम लगाना भी जरूरी है। इसलिए किसी नेता की महफिल नहीं, किसी चौधरी की महफिल नहीं, किसी ठेकेदार की महफिल नहीं, किसी लंबरदार की महफिल नहीं, किसी प्रधान की महफिल नहीं, किसी दुनियादार की महफिल नहीं, बल्कि ये तो उस पैगंबर की महफिल है जिस पैगंबर के सदके अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, जिस नबी के सदके अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, जिस नबी के सदके अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है, जिस नबी के सदके अल्लाह ने बुलंदियां अता फरमाई है, जिस नबी के सदके अल्लाह ने शोहरत अता फरमाई है, जिस नबी के सदके अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है, बल्कि माल मिला है मुस्तफा के सदके, इज्जत मिली है मुस्तफा के सदके, दौलत मिली है मुस्तफा के सदके, जान मिली है मुस्तफा के सदके, बुलंदी मिली है मुस्तफा के सदके, रुतबा मिला है मुस्तफा के सदके। जो आज जमीन पर जिंदा हो ये भी सदका मेरे नबी का है, जो आज सलामत हो ये भी सदका मेरे नबी का है। इसीलिए तो कहा उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जो है आपकी हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह। किसने चलाया चक्की को? बोले यार हमारे और तुम्हारे नबी ने। नबी ने। किसकी चक्की? हजरत बिलाल की। और कब चलाई? जबकि बिलाल ईमान भी नहीं लाए, ईमान भी नहीं लाए। मुस्तफा ने अपने हाथों से चक्की को चलाया। सही साहब किबला, मुस्तफा ने अपने हाथों से चक्की को चलाया, जो को पीसा आटा तैयार किया। जब शहर का वक्त हुआ मेरे और तुम्हारे नबी जाने लगे, मुस्तफा जाने लगे, आमिना के लाल जाने लगे। इरशाद फरमाया बिलाल घबराओ नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा नबी कल फिर आएगा। बिलाल घबराओ नहीं, तुम्हारा नबी कल फिर आएगा। दिन गुजरा है, सब दिन गुजरा है, वक्त गुजरा है। जैसे दूसरा दिन आया है, शाम का वक्त आया है, बाद ईशा फिर हज़रत बिलाल को जो दे दी गई है, उमैया ने फिर जो दी है। कहा बिलाल फिर तेरी ड्यूटी ये है, तेरी जिम्मेदारी ये है, फिर तू जो को पीसेगा। खुले आसमान के नीचे हज़रत बिलाल फरमाती मुझे फिर बुखार था, दूसरा दिन था, अभी मेरा बुखार उतना नहीं था, मेरा जिस्म इस काबिल नहीं था कि मैं बैठ कर के चक्की को चला सकता, मेरे जिस्म में ताकत नहीं बची थी, मैं कमजोरी के आलम में था, बुखार शदीद था और मैं सर्दी से थर थर कांप रहा था, मेरा जिस्म जवाब दे रहा था, चलाने के काबिल नहीं था, मैं बैठा हुआ था। फिर रात में दरवाजे पर दस्तक थी, मैंने कहा कौन? आवाज आई कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं, आमीना के लाल आए हैं। नबी ने फिर इरशाद फरमाया, दूध का गिलास हाथ में लेकर आए, कहा बिलाल ये दूध पियो, अपनी चादरें मुबारक पेश की। इरशाद फरमाया बिलाल आराम करो, तुम्हारी चक्की को चलाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं, आमीना के लाल आए हैं। मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों से फिर हजरत बिलाल की चक्की को चलाया है, जो को पीसा है, आटा तैयार किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब रात का आखिरी वक्त आया है, तहज्जुद का वक्त हुआ है, जो आटा तैयार हो गया है, नबी इरशाद फरमाते बिलाल अब मैं चलता हूँ, लेकिन घबराना नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और लहक कर कहें या रसूल अल्लाह। अब अपने कुव्वत सिमात को थोड़ा करीब करो और देखें नबी का इश्क कैसे आया है, देखें इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है। कितने दिन गुजरे, जोर से बोलो। 2 दिन गुजरे हैं नबी को चक्की चलाते हुए हजरत बिलाल की। अब तीसरा दिन गुजरा है, शाम का वक्त हुआ है, नमाज इशा के बाद उमैया ने फिर जो दी है, नबी फिर आए हैं। नबी ने कहा बिलाल क्या हाल है, जोर से बिलाल क्या हाल है। कहा बीमार हो, फिर बुखार है, सर्दी का आलम है। नबी ने फिर दूध का गिलास दिया, इरशाद फरमाया बिलाल आराम करो, बिलाल आराम करो, तुम्हारी चक्की को मैं चलाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने अपने हाथों से चक्की को चलाया है। मुस्तफा ने जैसे ही चक्की को अपने हाथों से चलाया है, चलाते रहे। जैसे ही जाने का वक्त आया है, कहा बिलाल अब मैं चलता हूँ। इतना कहा था, बिलाल ने कहा अब ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि जाने से पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती शहजाद आलम साहिब की